हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत करूंगा। और जो मैं आपको ये कमेंट दिखा रहा हूँ, ये आप ही की कमेंट के बेसिस पर मैं एक वीडियो लेकर आया हूँ। क्योंकि जैसे ही आपने मुझे बोला कि आपको खो-खो के ऊपर कुछ क्वेश्चन चाहिए, तो ये क्वेश्चन जो है मैं पहले दे चुका था, लेकिन ये नए क्वेश्चंस हैं जो मैंने अब ऐड ऑन किए हैं। तो यहाँ जो सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ वो है इसकी हिस्ट्री, मीन्स खो-खो के बारे में थोड़ा-सा जान लेते हैं कि कब स्टार्ट हुआ। जैसे एक ट्रेडिशनल साउथ एशियन स्पोर्ट है और इसकी एंशिएंट इंडिया में भी बैकग्राउंड रही है। और सेकंड मोस्ट पॉपुलर ट्रेडिशनल टैग गेम है। जैसे कि हम कबड्डी को देखते हैं, हम कबड्डी का मतलब क्या होता है, जैसे उस वहाँ भी छूते हैं लाइक, तो इसमें भी थोड़ा बहुत छूना होता है आपको। और ये रेक्टेंगुलर कोर्ट में खेला जाता है, सेंट्रल लेन कनेक्टिंग टू पोल्स विच आर एट आइदर एंड ऑफ द कोर्ट। कहने का मतलब क्या है कि ये थोड़ी सी डेफिनेशन है जो मैंने आपके लिए स्पेशली तैयार की है। और इसके अलावा कुछ एक ऐसे रूल्स भी इसके साथ साथ तैयार किए हैं मैंने आपके लिए, जो नीचे मेंशन किए गए। इनफैक्ट मैंने क्या, ये ऑलरेडी गेम के ही रूल है। तो इन रूल्स को आपको थोड़ा देखना होगा कि कैसे आप इसको अप्लाई करेंगे। जैसे ईच टीम कंसिस्ट ऑफ 12 प्लेयर्स बट ओनली 9 प्लेयर्स compete ऑन द फील्ड एट अ टाइम। यानी ये 9 प्लेयर की गेम होती है जो बेसिकली खेलते हैं। और इसके अलावा द गेम मम्मी तू इन्वॉल्व्स गेम में टू इनिंग्स विद ईच इनिंग्स लास्टिंग 9 मिनट्स एंड वन टीम। अब उसके बाद जैसे चलती है, तो अब चलते हैं एक दूसरा भी जो क्वेश्चन है वो बड़े सिंपल हैं। जैसे हाउ मेनी प्लेयर्स, कितने प्लेयर हैं, ये ऑलरेडी मैं आपको पीछे मेंशन कर चुका हूँ। 12 प्लेयर्स हैं खो खो के अंदर, आउट ऑफ विच 9 प्लेयर्स प्ले वाइल द रेस्ट 3 प्लेयर्स आर सब्सिट्यूट्स। डिस्क्राइब द डायमेंशन ऑफ खो खो प्ले ग्राउंड। कैसी इसकी डायमेंशन है वो भी हम देखेंगे, ऑलरेडी आपको मेंशन कर रखी है इसकी। तो इसमें है द लेंथ इसकी बतानी है। उसके बाद आपको बताना है हु आर कॉल द चेजर्स एंड रनर्स इन खो खो गेम। ये कौन हैं जिनको ऐसी कैटेगरी में रखा गया है। तो चेजर यानी आपने देखा होगा, दो टीम खेलती हैं, एक रनिंग मोड पे रहती है, एक वहाँ पर जो है बैठे होते हैं प्लेयर। ऐसी जो ब्रेक टाइम है, ब्रेक टाइम के बारे में ये आपको पता होना चाहिए कि ब्रेक टाइम एक्चुअल में होता क्या है। तो इसमें क्या होता है कि 2 मिनट का ब्रेक दे सकते हैं, लेकिन आज के टाइम में अगर देखिए, अगर एक इनिंग ओवर होती है तो फिर 3 मिनट भी हो सकता है और इसको 5 मिनट का भी जो है किया जा सकता है। ट्रेडिशनली अगर देखें तो 5 मिनट ब्रेक बिटवीन ईच टर्न एंड ए 6 मिनट गैप बिटवीन द इनिंग्स ऑलमोस्ट, ये आपको माइंड में रखना है। ऐसे ही आपका टीचर वैसे तो पूछने को कुछ भी पूछ सकता है, मीन्स ही इज़ एब्सोल्युटली फ्री टू आस्क यू मैनी क्वेश्चन। और फिर भी जो मुझे लगता है कि कितनी इनिंग्स हैं खो खो की इनिंग में, ये एक जनरल सा क्वेश्चन है। तो यहाँ हम कहेंगे इसमें 2 इनिंग्स रहती हैं, 2 इनिंग्स रहेंगी इसमें, येस ऑफ कोर्स। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा यहाँ पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हाउ मेनी पॉइंट्स आर स्कोर्ड। तो ऑफ कोर्स यहाँ 1 पॉइंट ही आएगा जब भी कोई रनर को आउट किया जाता है। कितने जो है स्क्वायर होते हैं खो खो में, तो डिस्क्राइब देयर शेप। और देयर आर 8 स्क्वायर और लेन्स इन खो खो गेम। और डायमेंशन क्या है इनकी, 30 इंटू 30 सेंटीमीटर्स। अब ऐसी जो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा देखिए क्या है, व्हेन वाज द फर्स्ट लीग ऑफ खो खो स्टार्टेड इन इंडिया। तो उसकी जो डेफिनेशन जो आती है वो आपको माइंड में रखनी है। ये जनरल क्वेश्चन है। द फर्स्ट लीग ऑफ इट्स काइंड, जैसे हम कहें कि इंडियन प्रीमियर लीग क्रिकेट में है, और ऐसी जो सुपर लीग है फुटबॉल के अंदर, तो इसकी भी आपको डेफिनेशन थोड़ी सी पता होनी चाहिए। और इसके अलावा जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईच मैच, इसमें जो है उसके बारे में थोड़ा आप देखिए माइंड में क्या है। इनिंग में 4 टर्न्स होते हैं, 1 इनिंग्स हैविंग 2 टर्न्स ऑफ 7 मिनट्स ईच कंपेयर टू द ट्रेडिशनल खो खो गेम हैविंग टर्न्स ऑफ 9 मिनट्स ईच। तो ये एक डेफिनेशन भी आपको माइंड में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी टीम्स आर देयर इन ओपनिंग सीजन ऑफ अल्टीमेट खो खो लीग। अब ये टीम के जनरली जो नेम है वो मैंने यहाँ मेंशन किए हैं, तो आप थोड़ा सा माइंड में रखिएगा, इनको पढ़ लीजिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा इजी है। तो यहाँ जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इंट्रोड्यूस द मॉडर्न फॉर्म ऑफ खो खो। तो इसका क्रेडिट जाता है, येस ऑफ कोर्स, हनुमान, येस ऑफ कोर्स, हनुमान व्यायाम प्रचारक मंडल बड़ौदा को। तो ये क्वेश्चन जो है किसी दूसरे एंगल से भी आपसे पूछा जा सकता है। तो कि जैसे जो है क्रेडिट किस एरिया को जाएगा, तो बड़ौदा आप दे सकते हैं नाम। सो व्हेन वर द रूल्स ऑफ खो खो फ्रेम्ड, ये कब फ्रेम्ड किए गए थे, 1914 में। तो जिमखाना जो है, द डेक्कन जिमखाना हैड अरेंज्ड अ कॉन्फ्रेंस एट पुणे इन विच द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ खो खो वर फ्रेम्ड। और 1919 to 1928 the Deccan Gymkhana authorities had revised the rules of Kho-Kho and published them। और इसके अलावा यहाँ पर जो नेक्स्ट लाइन है वो बड़ी ही
इम्पोर्टेंट है। 1935 में अखिल महाराष्ट्र शारीरिक शिक्षण मंडल, तो ये कुछ एक ऐसे नाम हैं, कॉम्प्लिकेटेड हैं बट आपको लर्न करने हैं। और देखिए खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया कब फॉर्म हुई, तो 1955 में। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वो देखिए क्या है, व्हेन वर द फर्स्ट नेशनल गेम्स फॉर मेन एंड वीमेन हेल्ड, कब हुए थे? तो फर्स्ट नेशनल गेम्स फॉर मेन हेल्ड इन 1916, और ये कहाँ हुए थे? कोल्हापुर में। और वीमेन के लिए 1961 में। ऐसी जो 1996 में देखिए जो फर्स्ट एशियन चैम्पियनशिप हेल्ड हुई थी कैलकाटा में, खो खो वाज प्रेजेंटेड एज द डेमोन्स्ट्रेशन मैच इन 1982। यस, ऐसी कुछ एक रूल हैं, वो भी आपको पता होनी चाहिए। शेप ऑफ द प्ले फील्ड यानी आपसे सिंपल पूछा जा सकता है, और स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। रेक्टेंगुलर है, ऑफिशियल्स कितने इन्वॉल्व होते हैं, अंपायर 2 हैं, टाइम कीपर 1 है, रेफरी 1 है, स्कोरर 1 है। ऐसी जो इसकी फंडामेंटल स्किल्स हैं उसके बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है। खो जब आप खेलते हैं तो गिविंग खो उसको बोलते हैं, खो बोलना होता है। ऐसी सिंपल खो एक अलग चीज़ है, वो भी इसमें आपको ऐड ऑन करनी होगी। अब ये तो थे कुछ एक जनरल क्वेश्चंस जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं, बट फिर भी दिस इज़ नॉट द ओनली सब्जेक्ट जो मैं आपके साथ डील करता हूँ। तो अब देखिए यहाँ पर कुछ एक ऐसे सब्जेक्ट भी हैं जिनके बारे में आपको मैं पहले वाली कुछ एक वीडियोस में ऑलरेडी बता चुका हूँ, और ये भी कहूँगा कि उसमें हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी और इवन इंग्लिश, और इवन आपका जो अकाउंट्स, बीएसटी या फिर कोई और भी ऐसा सब्जेक्ट है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका फ़िज़िकल का ही आपने कोई और दूसरा गेम चूज़ किया हुआ है, तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर बताइएगा। मैं उसका या उससे रिलेटेड जो आपको वीडियो है प्रोवाइड ज़रूर करूँगा। बट ये भी देखिएगा कि मैं अक्सर अपना व्हाट्सएप नंबर भी आपके साथ शेयर करता हूँ। तो इट मीन्स आपको थोड़ा टाइमली बताना होगा। ज़रूरी नहीं है कि आप मेरी वीडियो को सर्च करें, उसके बाद मिले ना मिले, उसके बाद आप मुझे जो है वो नंबर शेयर करेंगे या अपना जो उस कंटेंट के बारे में बताएँगे जो आपको चाहिए। मैं चाहता हूँ कि थोड़ा-सा टाइमली आप मुझे बताएँ, ताकि मेरे लिए भी थोड़ा इससे ईज़ी हो जाए और आपके लिए उस वीडियो को बनाना, तैयार करना, आपको ईज़िली प्रोवाइड करना। सो आई होप सो दिस इज़ गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट सेशन फॉर यू। सो थैंक यू वेरी मच। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और फिर भी अगर आप चाहते हैं कि आपके लिए और भी ऐसा कोई डाटा प्रिपेयर करूं, तो आप ज़रूर कीजिएगा। आई विल डेफिनेटली वेट फॉर योर आंसर। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव वेरी नाइस डे।